तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगले एक महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इस ठंड में जितना ज़्यादा सुरक्षित रहिए उतना ज़्यादा बेहतर है। कोशिश रहे कि ज़रूरत के समयों पर ही निकलें और पूरी तैयारी के साथ घर से निकलें, जिससे ठंड से आप बचे रह सके। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उद्घोष अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। इस कड़ी में मैं आपको एसएसटी और ईवीएस की क्लासेस, साथ ही साथ कुछ अन्य एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज ईवीएस की अगली कड़ी में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिससे परीक्षाओं में एक सवाल आना तय है, कभी कभार एक से ज़्यादा भी सवाल, ठीक है, आपके प्राइमरी वाले सेक्शन के ईवीएस वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, तो आज ईवीएस का, ठीक है, हम लोग तीसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम ये सारा कुछ जानेंगे कि आश्रय क्या होते हैं और कैसे कौन कौन से सवाल इनसे परीक्षाओं में पूछे जाए। ठीक है, तो इस कड़ी में देखते हैं जरा कि कौन से सवाल वो हैं। ठीक, जैसे कि कुछ सवाल आता है कि प्रसिद्ध चार चिनार कहाँ पे स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। या जो है सवाल आता है कि हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोगों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ठीक है, इस प्रकार के सवाल जो है। ठीक है, या जो है कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, ये कौन से राज्य में लोकप्रिय है। ठीक, इसके अतिरिक्त सवाल पूछता है कौन सा पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, यह सवाल परीक्षा में पूछे कौन सा पक्षी कांटों या मेहंदी की बाड़ में के बीच अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। ठीक है, या जो है, ठीक है, ऐसे सवाल, ठीक, यानी कुछ सवाल शुरू में है, कुछ सवाल बाद में भी हैं। ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किससे? आश्रय या आवास वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आज आप देखेंगे कि आश्रय होता क्या है, आवास होता क्या है, और ये जो सवाल पूछे जाते हैं इनके उत्तर क्या होंगे। उम्मीद है जब ये क्लास आप पूरी कर लोगे तो वैसे ही आप ये सारे उत्तर खुद ही बता लोगे। ठीक है, ये सारे उत्तर जो है, जैसे कि क्या होता है आश्रय। आश्रय या आवास की जब बात करते हैं तो सिंपल सी चीज आती है कि आश्रय वो जगह, आवास वो जगह है जहां आप रह रहे हो। ठीक है, अस्थायी रूप से हो सकता है या अस्थायी भी हो सकता है, जहां आप रह रहे हो, जिससे आपको एक सुरक्षा मिलता है, मौसम से सुरक्षा मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आश्रय को विशिष्ट बनाती है। तो आश्रय वह स्थान है जहां पशु और मानव रहते हैं। ठीक है, यानी पशु का भी आश्रय हो सकता है, मानव का भी हो सकता है, चिड़ियों का भी हो सकता है। जैसे घोंसले हैं, कल अलग अलग प्रकार के घोंसले पाए जाते हैं। ठीक, तो आश्रय वो है जहां पशु और मानव रहते हैं। ये क्या देता है हमें? तो ये हमें देता है सुरक्षा। आश्रय आवास से हमें क्या मिलती है? सुरक्षा, कि मौसम या किसी भी तरह की खतरे, वैसे कहा भी जाता है कि दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन असली सुकून कहाँ मिलता है? आपके अपने घर में मिलता है। ठीक है, क्योंकि आश्रय या आवास वो परिवेश तैयार करता है जहां आपको लगता है, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या है, सुरक्षित। वो ठीक है कि लोगों से घर बनता है, लेकिन आश्रय जो बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हो, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है मौसम से भी। ठंड का मौसम है तो ज्यादा प्रयास करिए घर में ही रहिए। आराम और गतिविधियां भी देता है, जहां पशु और मानव सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं और अपनी सामान्य विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। जैसे जब बात ये कही जाती है कि परिवार, एक बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार होता है, माता पिता होते हैं। तो कहां पर? ये घर के अंदर है। तो आपकी विकासात्मक गतिविधियां भी कहां पे होती हैं? तो आश्रय यानी कि आवास में होती हैं। अब रही बात कि आश्रय कौन से हो सकते हैं, तो बेसिकली दो हो सकते हैं, या तो अस्थाई या तो अस्थाई। अस्थाई जहां आप अधिक समय तक रहते हैं, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, गुफा हो गई, जानवरों के लिए गुफा हो गई, या पक्षियों का घोंसला हो गया, ये उनका अस्थाई घर है। ठीक है, अब हमें घूमने जाना है, विशेषतः कहाँ घूमने जाते हैं? लद्दाख जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां हम अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अपने घर अस्थायी निवास भी बनाते हैं, जैसे टेंट डालकर बना लिया। ठीक है, ये कम और विशिष्ट अवधि के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि होटल हो गया। ठीक है, अब गए हैं मनाली घूमने के लिए, हिमाचल घूमने के लिए, या ठंड का समय है, ठंड का आनंद, केदारनाथ जा रहे हैं आप, बर्फ गिरने लगी है, हालांकि इस साल तो थोड़ा देर हो गया। ठीक है, ये भी देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर है, कि इस समय तक केदारनाथ में भारी बर्फबारी होनी चाहिए थी पर नहीं गिरा बर्फ। ठीक है, तो हम वहाँ जाते हैं तो उसके पहले हम होटल्स वगैरह ले लेते हैं, होटल रहते हैं, या जो है दोस्तों के साथ गए हैं, ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का अनुभव लेने के लिए हम टेंट में भी रह सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घुमंतु प्रजाति के होते हैं, आपने देखा भी होगा अपने शहरों में। ठीक है, सड़कों के किनारे या किसी विशाल मैदान में कुछ लोग टेंट या तंबू डालकर निवास करते हैं, और कुछ छोटे मोटे व्यवसाय भी उसी दौरान, जैसे ठंड का समय है तो आजकल कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। आश्रय गृह यानी कोई धर्मशाला हो गया। ठीक है, ठीक, इसके अतिरिक्त हाउस बोट भी कई जगहों पे है, विशेषतः विशेष झीलों में, जो कि पर्यटन के लिए क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, मानव आश्रय की बात करता है तो मानव का आश्रय या तो कच्चा हो सकता है या तो पक्का हो सकता है। कच्चा होगा तो किससे बनेगा? तो कच्चा होगा तो लकड़ी का बनेगा, मिट्टी का होगा, भूसे का होगा, इन चीजों से बनता है, जैसे कि झोपड़ी हो जाती है, ये आपका एक कच्चा घर है। ठीक है, पक्का घर ईंट, सीमेंट या रेत या कठोर वस्तुओं से बनता है।
आश्रय देने में ये विभिन्न प्रकार की भूमिका, विभिन्न कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि स्थान और क्षेत्र का भूगोल, यानी कि कैसा जगह है। पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहां मकान उसी अनुसार बनाना पड़ेगा, मैदानी भाग होगा तो आप अपने आसपास देख रहे होंगे वैसे मैदान देखते होंगे, और पर्यावरणीय स्थिति कि बारिश ज्यादा होता है तब घर कैसा बनना चाहिए, या अगर भूकंप क्षेत्र वाला है तो घर कैसा बनना चाहिए, ठीक है, या भूस्खलन वाला क्षेत्र है तब घर कैसे, या मैदानी भाग है तो कैसे घर बनने चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, कारक होते हैं। अगली चीज, विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट मकान की बात करते हैं। मिट्टी से बना घर राजस्थान के गर्म रेगिस्तानी और गांवों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक मोटी दीवार वाले, ठीक है, मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं कहां पे, तो राजस्थान वाले हिस्सों में, ताकि गर्मी से क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी से क्या मिलती है, राहत के लिए राजस्थान के गांव, यानी कि गांव वाले इलाकों में, विशेषतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं। और यहां पर जो है घरों को गोबर से लीपा भी जाता है, ठीक है, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह क्या हो जाए, जिनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। यानी गोबर से क्या होता है, लेपन भी होता है। लकड़ी और छत की कीड़ों की रक्षा के लिए अकासिया की लकड़ी को, यानी कि ऐसी लकड़ी का प्रयोग किया जाए जिसमें कीड़े ना लगे, जो कि लंबे, तो पूछता है कौन सी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो अकासिया, या जिसे आप कीकर कहते हैं, तो कीकर की लकड़ी में, ठीक है, कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। गोबर से लेपन होता है, वो भी कीड़ों से बचाने के लिए। लकड़ी और बांस से बना घर की बात करते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो थोड़ी ऊंचाई पर, क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा है तो नीचे हमेशा पानी पानी रहेगा, थोड़ी ऊंचाई पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, बाढ़ से अप्रभावित रहने के लिए किसका घर बना दिया जाए, लकड़ी और, ठीक है, बांस का, ठीक है। तो ऐसे घर कहां मिलते हैं, तो सर उत्तर पूर्व क्षेत्र में, ठीक, जैसे मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तो वहां पे लकड़ी और बांस से घर मिलते हैं, जो कि सामान्यतः 10 से 12 फीट कहां होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अलग अलग दिया हुआ है। बांस के बने खंभों पर लकड़ी के बने घर जिनकी छत कैसी होती है, ढालनुमा। क्यों ढालनुमा, ताकि बारिश इधर से बरसे तो पानी कहां चला जाए, नीचे आ जाए, ठीक है, पानी कहां आ जाए, नीचे आ जाए, ठीक। कौन से क्षेत्र में मिलेंगे, असम और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, यानी पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे कि मेघालय हो गया, ठीक है, या ऐसे क्षेत्र हैं। इनकी कहां पे, अत्यधिक बारिश वाला क्षेत्र, कितना ऊंचाई पे, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं, ये भी याद रखिए, बांस को गरीबों क्या कहा जाता है, टिम्बर कहते हैं। और यहाँ जो पुल भी होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बांस से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं जरा, पहाड़ी इलाकों में किसका टेंट बनाया जाता है, नायलॉन का टेंट, विशेषतः कौन से क्षेत्रों में, लद्दाख में, ठीक है। तो नायलॉन का टेंट वाला घर कहां मिलता है, लद्दाख में, ठीक। स्किट पोपुल लद्दाख का एक क्या है, गांव है। यहां वेलकम के लिए जब किसी का स्वागत किया जाता है तो जुले जुले शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसका, जुले जुले शब्द बोला जाता है, ठीक है, किसके लिए, स्वागत के लिए। सामान्यतः 2 मंजिला घर होते हैं। ये घर कैसे होते हैं, सामान्यतः 2 मंजिल के होते हैं, जहां पहली मंजिल पर सामान रखा जाता है और पशुओं को रखा जाता है, ठीक है। घर पत्थर के होते हैं, छत और फर्श जो है किसके होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। दीवार मिट्टी की होती है और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। जो दीवार होती है किसकी बनाई जाती है, मोटी की, लकड़ी की, मिट्टी की, और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ाते हैं। लकड़ियों को की सीढ़ी बनाई दी जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की नहीं रखा जाता है, ठीक। साथ ही साथ जो है जब ज्यादा ठंडी लोग कहाँ आ जाते हैं, ग्राउंड, यानी ऊपर वाले क्षेत्र, जब ठंडी ज्यादा आ जाती है इसीलिए खिड़की नहीं, ताकि जो ठंडी बर्फ वाली हवाएं अंदर ना आ सके। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, तो लद्दाख वाले ठंडे इलाके वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है। ट्रॉली की बात करें, ट्रॉली क्या है, तो लकड़ी से बना झूला है, रोपवे जैसा होता है, नदी को पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े तिकोने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, जो किससे बना होता है, याक के बाल से बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार इस टेंटों के समीप जो पत्थर के घर होते हैं जिन्हें लेखा कहते हैं, जहां ये लोग अपने पशुओं को रखते हैं, जो चांगपा जनजाति, तो चांगपा जनजाति का निवास स्थान किसका होता है, तो टेंट का होता है, किसका होता है, टेंट का। और ये अपने टेंट के पास, जैसे ये टेंट देख रहे हैं, ये जनजाति का, यहाँ ये पत्थर के कुछ घर बना देते हैं जिसको क्या कहते हैं, लेखा, जहां ये क्या रखते हैं, अपने भेड़ व बकरी रखते हैं, ठीक है। मनाली एक क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वर्षा भी होती है और बर्फ, दोनों क्षेत्र पर। तो घर पत्थर और लकड़ी के, और छत कैसे बनाए जाते हैं, ढालू नुमा बनाए जाते हैं। जब रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करते हैं तो घर किसके बनेंगे, मोटी मिट्टी की दीवारों के। क्यों, ताकि गर्मी अंदर प्रवेश ना कर पाए, मोटी दीवारों का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि यहां पर विशेष लकड़ी पाई नहीं जाती है तो किसका बनाया जाता है, कटीली झाड़ियों के प्रयोग से छत का क्या करते हैं, निर्माण किया जाता है,
श्रीनगर की बात करें, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ प्रमुख झील डल झील है और कौन सी, वोलर झील है। कुछ घर पहाड़ में भी पाए जाते हैं, कुछ पानी में भी, और कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट 80 फीट लंबी होती है, 8-9 फीट चौड़ी होती है। बड़ी बोटों को हाउस बोट कहते हैं, और छोटी बोट जो है किसके लिए प्रयोग होती है, शिकारा के लिए। शिकारा विशेष प्रकार से श्रीनगर की झीलों में, और वो भी डल झील के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। डोंगा कहां मिलता है, डोंगा डल झील में मिलती है। ठीक, आगे कुछ पशु और उनका आश्रय देखते हैं। भूमि और जंगल दोनों में रहने वाले कौन है, तो गाय, कुत्ता, गधा, घोड़ा, शेर, हाथी, गैंडा, मोर, ये सब जंगल में रहते हैं। और जंगल कहाँ है, भूमि पर बना हुआ है। पेड़ पर कौन रहते हैं सर, बंदर पक्षी रहते हैं। बिल में कौन रहते हैं, चूहे, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू, ये सब कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं। जमीन और पानी दोनों पे कौन रह ले, सांप रह ले, मगरमच्छ रह ले, ये कहां रहेंगे, जमीन पर भी और पानी में भी रहते हैं। ठीक है। कुछ पक्षी और इनका आश्रय देख लेते हैं। इंडियन रॉबिन एक पक्षी होता है, कई बार पूछा गया है। यह घास, मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। और पत्थर के बीच अपना क्या देता है, अंडा देता है। तो घोंसला कहां बना रहा है, तो इंडियन रॉबिन पूछेगा आपसे, इंडियन रॉबिन किसका बनाता है और कहां बनाता है, तो पेड़ के ऊपर बनाता, ऊपर वाले हिस्से में घोंसला बनाता है। ठीक है। और अंडा कहां देता है, तो पत्थरों के बीच में अपना क्या देता है, अंडा देता है। कौन सा पक्षी, इंडियन रॉबिन की बात कर लिया जाए। कोयल की जब बात करते हैं तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते। ये कौवा की घोंसला में क्या देती है, अंडा देती है, और वही कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडों को से देता है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है। कौवा की बात करें तो कौवा भी घोंसले को पेड़ पर ऊंचाई पर बनाता है, और साथ ही साथ किसके अंडों को सेता है, तो कोयल के भी अंडों को से लेता है। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप। ठीक। गौरैया और कबूतर की बात करें तो इमारतों में अपना घोंसला बनाती है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर जो है ये अपना क्या बनाती हैं, घोंसला बनाते हैं। टेलर पक्षी की बात करते हैं तो पत्तियों की बुनाई, नाम में ही टेलर है। ठीक है। तो पत्तियों की बुनाई और सिलाई करके अपना घोंसला बना लेती है कुछ इस तरह से। ठीक है। ये कौन सा पक्षी हो गया, टेलर पक्षी हो गया। ये पत्ती की तह में अंडे देता है जिससे उसने बनाया हुआ है। ठीक है। बारबेट पक्षी की बात करते तो कॉपर स्मिथ भी कहते हैं अपना घोंसला एक छेद या एक पेड़ के तने में बनाता है। तो क्या करता है, उसमें छेद करता रहता है। जैसे ठीक है, आपने अपने क्षेत्र में कठफोड़वा देखा, वो उसी तरह से छेद करता रहता है, पेड़ के तने में बनाता है। ठीक है। डव जिसे फागता कबूतर की तरह दिखता है, कैक्टस के पौधों के कांटों या मेहंदी के ठीक है झाड़ में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। तो कहां पे, कैक्टस पौधों के कांटों और मेहंदी की झाड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। कौन सा, फागता यानी कि डव। जब वीवर की बात करते हैं तो नर वीवर बर्ड जो है ठीक है मादा के लिए अपना घोंसला बनाता है, और अंडे देने के लिए मादा के लिए खूबसूरत से बुना हुआ घोंसला कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, काफी सुंदर सा दृश्य दिख रहा है, पेड़ पर लटका हुआ वीवर बर्ड होता है। कौन सा बर्ड होता है, वीवर बर्ड होता है। ठीक है। कुछ कीड़ों की जरा प्रजातियां देख लें कि उनकी आदत कैसी है, कैसे रहते। तो मकड़ी क्या बनाता है, तो जाला बनाता है। सर अकेले रहेगा, ग्रुप में रहेगा, तो सर ये तो अकेला रहता है। दीमक की बात करें तो पेड़ का छिद्र हो या मांद हो वहां रहेगा, लेकिन अकेला नहीं रहता है। तो सामाजिक प्राणी है दीमक। क्या है आपका, सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है, जो अकेला नहीं रहना चाहता है, समूह में रहता है। तो कहीं मधुमक्खी को देखा, वो छत्ता बनाती है और वो भी अकेले नहीं रहती है, वो भी किस में रहती है, समूह में रहती है, यानी वो भी कैसा प्राणी है, ठीक है, सामाजिक प्राणी है। चींटी देखा होगा, चींटी भी झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो भी समूह में जमीन पर दफन या रेंगता है। केचुआ मिट्टी में माद बनाता है, ठीक है, ये भी समूह में रहता है। बिच्छू जो है ये भी मिट्टी में यानी कि बिल बनाता है, लेकिन ये अकेला रहता है। ठीक है। तो अलग अलग कीटों की क्या है, ये विशेषताएं हैं। ठीक है। तो मकड़ी जो है ठीक है अकेला रहता है, दीमक समूह में, मधुमक्खी भी समूह में, चींटी भी समूह में, केचुआ भी समूह में, लेकिन बिच्छू जो है वो आपका अकेला रहता है। ठीक है। तो ये बस आश्रय से जुड़ा हुआ ये बेसिक से कुछ क्या रहे, फैक्ट्स रहे। अब इनसे जो सवाल बने हैं, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक है। कौन सा जानवर जमीन
और पानी दोनों में रह सकता है, जिसको आप एम्फीबियंस बोलते हैं, उभयचर जिसको कहते हैं। तो चूहा पानी में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। खरगोश भी पानी में नहीं रहेगा। पक्षी तो पेड़ पे रहता है, तो जमीन पे भी नहीं। तो क्या जवाब मिल गया? तो जवाब हो गया मेढक। कहां रहेगा? जमीन पे भी रह सकता है और पानी, दोनों जगह। तो एम्फीबियन यानी उभयचर कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लंबे समय तक उपयोग के लिए बने मकान को क्या कहते हैं? ठीक है, कच्चा घर लंबे समय तक रह सकता है? नहीं। टेंट हाउस लंबे समय तक? नहीं। क्या बचता है? तो पक्का मकान। पक्का मकान आप इसलिए बनाते हैं, जीवन में आप कमा रहे हैं किस लिए? ताकि एक अच्छा सा, सुंदर सा, बढ़िया पक्का मकान खुद के लिए बनाएं। ठीक है, जिसमें आपका परिवार लंबे समय तक क्या कर सके? आश्रय रहे। तो लंबे समय तक उपयोग के लिए बने मकान को क्या कहते हैं? पक्का घर कहते हैं। पक्का मकान हो गया। उच्च जोखिम वाली इमारतें कौन सी हैं? एक या दो मंजिल वाला घर, बहुमंजिला इमारतें, कच्चा घर, किले और महल। सोच के बताइए। ठीक है, कहां पे जोखिम ज्यादा है? बहुमंजिला इमारतों में या कच्चा घरों में? ठीक, तो बहुमंजिला इमारतें भी जो बनती है मानक के अनुसार बनती हैं, तो वो खतरे वाली घंटी नहीं है। लेकिन कच्चा घर का क्या है? मौसम में विशेष बदलाव होने से या बारिश, तूफान, ठीक है, आने से, चक्रवात आने से कौन से घर गिर जाते हैं? कच्चे घर। तो इनको क्या कहा जाता है? उच्च जोखिम वाली इमारतें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इग्लू किसके लिए घर है? ठीक है, तो याद हो आपको, एक जनजाति होती है जिसका नाम है क्या? एस्किमो, जो कि विशेषतः ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और साइबेरिया और कनाडा वाले भागों में ज्यादा मिलते हैं। तो रूस का कौन सा क्षेत्र? साइबेरिया। वह इसके अतिरिक्त जो है कौन से देश में ज्यादा मिलेंगे? तो कनाडा में। कौन से देश में ज्यादा मिलेंगे? तो कनाडा में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं एस्किमो, तो एस्किमो लोगों अपना एक घर बनाते हैं जिसको कहते हैं क्या? इग्लू। ये घर जो है बर्फ की दो मोटी दीवारों का बना होता है। बर्फ की दो मोटी दीवारों का। सवाल यह है कि दो दीवार क्यों? ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हवा यानी वायु कुचालक होता है। तो दो दीवारें होंगी तो अंदर वाली बर्फ की जो चादर है पिघलेगी नहीं, इसीलिए कहा भी जाता है एक मोटी चादर ओढ़ने से अच्छा है कि आप दो पतली चादर ओढ़ें, इससे आपको ठंड का एहसास कम होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इग्लू किसके लिए घर है? तो ठंडे क्षेत्र। बाकी ये भी जानिएगा कि एस्किमो लोगों का जो नाव होता है इसको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसका घर? एस्किमो लोगों का। इसके अतिरिक्त जो इनकी गाड़ी होती है उसको स्लेज कहते हैं। और जिस पशु को ये लोग पालते हैं यानी पालतू बनाते हैं उसको रेंडियर, जो कि कुत्ते जैसा होता है और जिसका पैर गद्देदार होता है जिससे कि बर्फ में वो धसे ना। तो इग्लू किसके लिए घर हो गया? ठंडे क्षेत्रों के लिए घर हो गया। आश्रय क्यों आवश्यक है? मौसम से सुरक्षा, सही है। स्वतंत्र रूप से रहेंगे, सही है। बच्चों की सुरक्षा, सही है। जवाब क्या हो गया? उपर्युक्त सभी हो गया। क्या बन गया जवाब? उपर्युक्त सभी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट अकेला रहना पसंद करता है? तो चींटी कभी अकेले देखा? सामान्यतः नहीं। मधुमक्खी भी नहीं, दीमक भी नहीं, लेकिन मकड़ी अपना जाला अकेले ही बुनता है, किसी का सहारा वारा नहीं चाहिए उसको। ठीक है, तो अपने क्षेत्र का और राजा है इसीलिए वो अकेला रह रहा है। ये सब क्या है? सामाजिक प्राणी हैं, ये सब सामाजिक कीट हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? सामाजिक कीट कहा जाता है। ये अकेले नहीं, समाज में रहना चाहते हैं। ठीक, घास के मैदानों के निर्माण पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो घास के मैदान वैसे समझिएगा, जहां वर्षा इतना ज्यादा भी ना हो कि वनस्पति पेड़ बन जाए, जहां इतनी कम भी ना हो कि वनस्पति उग भी ना, वहां क्या बनती है? घास की मैदानें। तो मिट्टी भी मौसम भी, दोनों ए और बी। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी, सी वाला ऑप्शन। अगला सवाल का जवाब आप दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आश्रय के निर्माण में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर आपको देना है, मेरे से देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्षेत्र का भूगोल, ठीक लग रहा है। पर्यावरण की स्थिति, ठीक लग रहा है। कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक लग रहा है। तो जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहाड़ी जानवरों के लिए अनुकूलन क्या है? तो पहाड़ी जानवर कभी देखा होगा पूरे शरीर पर बाल ही बाल बने रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है बाल? क्योंकि ठंड से क्या चाहिए? सुरक्षा। और चर्बी ज्यादा,
यानी फैट ज्यादा तो ठंडी कम की ठंडी ज्यादा, हमें पता है कि अगर फैट ज्यादा तो ठंडी कम। ठीक है, तो कैसे होंगे? गर्म क्षेत्रों में प्रवास, यानी कहां जाना चाहते होंगे? गर्म क्षेत्रों में प्रवास। अपने शरीर को चर्बी और फर की एक परत से क्या करते हैं? रक्षित करते हैं। उपरोक्त सभी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाए। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की बात कर। मरुस्थल क्या होता है? ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां इतनी कम वर्षा हो कि कोई वनस्पति उग ही ना पाए, सामान्यतः उग ही ना पाए, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल दो प्रकार के हो सकते हैं, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में दो प्रमुख मरुस्थल आपने नाम सुना है, एक थार और एक कौन सा? लद्दाख। ठीक है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि थार जो है वो गर्म मरुस्थल है और लद्दाख जो है वो शीत मरुस्थल है। यानी बर्फ में भी कुछ नहीं होगा, रेत में भी कुछ नहीं होगा, है ना। और जब दुनिया की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल पड़ता है कहां? अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में भी पश्चिम वाले हिस्से में। ठीक, तो इसके बीचों बीच से जो है, ठीक है, यानी कि यह कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, यानी गर्म वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो सबसे बड़ा पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर पूछता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आप किसका नाम ले लेते हैं? तो अटाकामा मरुस्थल का। दक्षिण अमेरिका में चिली में पड़ने वाला कौन सा? ठीक है, अटाकामा मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो इसका जवाब सहारा हो गया। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है, जिसमें जीवन है? ठीक है, वही जैविक है। तो प्रोड्यूसर निर्माता है, उपभोक्ता है, अब घटक भी है, यानी क्या जवाब हो जाए? ये सभी हो जाए। अगला सवाल, डोंगा किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा गया था, तो उत्तर आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि डोंगा को कौन से क्षेत्रों में देखा जा सकता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, कश्मीर की डल झील में, असोम के घर में, या उपरोक्त सभी में? तो डोंगा कहां मिलते हैं? तो कश्मीर की डल झील में मिलते हैं। शिकारा भी कहां मिलेंगे? तो डल झील में मिलते हैं। कौन सा गलत सुमेलित है? पेन मतलब होता है बाड़ा, तो आप बताओ, भेड़ कहां रहता है? बाड़ा में। स्पाइडर कहां रहता है? जाल में। खरगोश भी बाड़ा में। घोड़ा स्थिर होता है कि गतिमान होता है? तो घोड़ा स्थिर नहीं होता है, ठीक है, स्टेबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, घोड़ा जो है मूवेबल है, यानी कि इसका जवाब कौन सा गलत सुमेलित है? तो बी वाला। ठीक, कौन सा बिल में रहता है? मधुमक्खी बिल में? नहीं, छत्ते में। पहला तो गलत। कुत्ता बिल में? नहीं। सुअर बिल में? नहीं। बाड़ा में। क्या बच जाता है? बिच्छू। बिच्छू कहां रहता है? बिल में। अकेला रहेगा कि ग्रुप्स में रहेगा, समूह में? तो अकेला रहता है, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी नहीं है। अस्थाई आश्रय का चयन करना है आपको। कहां आप अस्थाई रह सकते हैं? कच्चा घर में अस्थाई रह सकते हैं? नहीं। ठीक है, अस्थाई आश्रय का चयन करना है, दिए गए ऑप्शन में चयन करना है। ठीक है, तो जो दिए गए ऑप्शन हैं उनके अनुसार जब बात करेंगे, ठीक है, तो कुछ बदलाव हो जाएगा। देखते हैं जरा। ठीक है, टेंट हाउस आपका अस्थाई घर है? नहीं। प्रवासी पक्षी का घोंसला, वो तो प्रवास के लिए है, जैसे साइबेरियन आते, साइबेरियन क्रेन आते हैं, सारस आते हैं, हमारे यहाँ भी आ रहे होते हैं। ठीक है, भरतपुर में आते हैं। कारवां घूमते घूमते, यानी दिए गए ऑप्शन में से आपका अस्थाई आश्रय आपका कौन सा घर है? जो झोपड़ी बनाया है आपने, जो कच्चा घर तैयार किया है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से बनी झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ठीक है, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीटों को दूर रखने के लिए? अब खुद ही अंदाजा लगा लो। थोड़ी देर पहले किया गया था कि गोबर को क्यों लीप रहे हैं। ठीक है, चिकना और साफ बनाने का अगर सिर्फ बात होती तो मिट्टी से भी लीप सकते थे। ठीक है, खुरदुना बनाकर घर्षण की कोई जरूरत है नहीं, तो क्या होगा? कीटों को दूर रखने के लिए। किसको? कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, जवाब क्या हो गया? चौथा वाला ऑप्शन। ठीक, आगे,
मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने थे। गांव कहाँ होना चाहिए? तो तमिलनाडु की बात कर रहा है क्या? नहीं, वहां ज्यादा वर्षा तो सिर्फ दिसंबर में होती है। ठीक है। उत्तराखंड नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, असम हो सकता है। असम जो है आप जानते हैं पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है और घर जो है सामान्यतः बांस के बने होते हैं और 10 से 12 फीट ऊंचे, क्योंकि बाढ़ आती है और बाढ़ आती है तो नीचे पानी हो जाएगा, इसलिए घर थोड़ा ऊंचाई बना दिया जाए। तो जवाब क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं। मोटी दीवार का क्यों बनाते हैं? ताकि ठंड से बचा जा सके, ठंडी से नहीं, गर्मी से बचा जा सके। गर्मी से बचने के लिए यानी अंदर क्या रखना है? ठीक है, ठंड रखना है, इसलिए मोटी दीवार बनाया जाएगा। इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। दीवारों को मिट्टी से लीपा पोते। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तो गर्मी खूब पड़ती है। किस राज्य में होना चाहिए? तो कहां पे होना चाहिए? राजस्थान में कटीली झाड़ियां मिलेंगी। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे। प्रसिद्ध डल झील स्थित है कहां पे? राजस्थान नहीं, उड़ीसा नहीं, कर्नाटक नहीं, श्रीनगर में। ठीक है, याद रखेंगे श्रीनगर में। ठीक है, डल झील भी है कश्मीर में ही, और जो है वूलर झील भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर पूरे जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो एक झील आप जानते हो डल हो गया, वूलर हो गया, ठीक है, शेषनाग हो गया, अनंतनाग हो गया, अनंतनाग हो जाए, कौसर नाग हो जाए, यानी आपको नाग ही नाग दिख रहा है। अब इतने नाग हैं तो कौन आ जाएगा? नागिन झील भी आ जाए, नागिन हो जाए, मानस बल हो जाए। ठीक है, चलिए। शिकारा टूरिस्ट को घुमाने हेतु तो किस राज्य में? अभी बताया आपको, श्रीनगर के झीलों में, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे जरा शुरू वाले सवाल देख लिया जाए। जो शुरू में सवाल आपको मैंने दिखाया था उन सवालों को भी जरा कर लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध चार चिनार कह रहा कहां स्थित है? तो वूलर झील में। ठीक है, चार चिनार कहां पे स्थित है? तो वूलर झील में हो जाएगा। चार चिनार जो है, चार मीनार की बात नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चार चिनार की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चार चिनार जो है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, चार चिनार। ठीक, तो कौन सी झील की बात कर रहा है? वूलर की डल झील? दो झीलों की बात हो गई, कश्मीर में पड़ते हैं, डल और कौन से? वूलर। इसमें से एक उत्तर आपको बताना है कि चार चिनार। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? डल झील में क्या स्थित है? ठीक है, चार चिनार स्थित है। हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशिष्ट मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। ठीक है, क्या होता है? वह भूमि जिसकी विमाएं 100 गुणे 100 है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है, ये पहले करा चुके थे, इस वाले सेशन तो नहीं था, इसके पुराने वाले सेशन में एक टिन बीज की बात किया था जब पौधे पड़ रहे थे। तो ठीक है, कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है। तो कहवा कहां मिलता है? आप खुद ही सोच लीजिए, बंगाल में कि असम में कि कर्नाटक में कि कश्मीर में। ठीक है, ठीक, यह किस राज्य का में लोकप्रिय है? किसकी बात कर रहा है? कहवा की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा कहवा। ठीक है, कौन से राज्य में? ठीक है, तो आपको बताना है कि यह पेय पदार्थ जो है कहां पर लोकप्रिय है। कौन सा? कहवा। तो आप जानते हैं जो भी ठंड वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर हमें क्या मिलते हैं? कहवा जो है। ठीक है, कश्मीरी चाय होती है। ठीक है, क्या? कश्मीरी चाय, जहां ठंडी वहां इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाता है? आसान सा सवाल है। ठीक है, तो आप जानते हैं कोयल किसके घोंसले में अंडा देता है? तो कौवे के अंडे में देता है। ठीक है, कौवे के घोंसले में अंडा देता है। कौन सा पक्षी कांटों या मेहंदी की बाड़ के बीच घोंसला बनाता है? सनबर्ड, टेलर बर्ड, कबूतर या बारबर? वैसे तो इसका जवाब होता है डव। ठीक है, फाख्ता। लेकिन अगर दिए गए
ऑप्शन में है ही नहीं फाख्ता, तो किसको लगा सकते हैं? तो आपको पता है कबूतर की तरह दिखता है डब, ठीक है, इसलिए कबूतर। वैसे सही जवाब क्या है इसका? डब होता है, ठीक है। डब, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? फाख्ता कहते हैं, वो देता है मेहंदी की बाढ़ या कांटों में देता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल किससे जुड़े थे? आपके आश्रय वाले हिस्से से, ठीक है। एक दो सवाल हर परीक्षा में, यानी जितनी बार भी ईवीएस वाला पेपर आप उठा के देखोगे, आश्रय या आवास का एक सवाल आना तय होता है, ठीक है। तो आज हमने आश्रय से जुड़े कई सारे, यानी लगभग 25 सवाल भी कर लिए और साथ ही ये जान लिया कि किसका आवास कैसा होता है, ठीक है। तो ईवीएस वाले सेक्शन में तीसरी क्लास में हम लोगों ने ये जाना। अगली क्लास जो है जिसमें हम जानवर और पक्षी के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। विशेषताएं, स्लाथ की विशेषताएं, या जो है हाथी की विशेषता, या बाघ की विशेषता, इन सारे तथ्यों को हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें? इसे पहुंचाएं, ठीक है। और इस बात को याद रखें कि उद्घोष अकादमी आपके साथ, ठीक है, बना हुआ है, जिससे कि जो है आपके परीक्षा को एक निश्चित क्या दिया जा सके? आधार दिया जा सके, ठीक है। आपके इस 8 फरवरी के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सके, ठीक। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारे ऐप को भी डाउनलोड करिए और साथ ही साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।